ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो है ES6 इनहेरिटेंस। सो बेसिकली इनहेरिटेंस कैसे यूज़ होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग गाइस, व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ पे क्लास कोर्स करके एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। एंड दिस क्लास कोर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। सो प्रॉपर्टी दिया नेम एज अ पैरामीटर, सॉरी, एंड नाउ आई सेइंग दिस डॉट नेम इज इक्वल टू। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया कोर्स डिटेल्स, और उस कोर्स डिटेल्स में मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ ऐसे लर्निंग, देन डॉलर साइड ऑफ दैट मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी कॉल कर रहा हूँ नेम। एंड सेकेंड एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जो है टीचर। एंड देन अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस टीचर, मैं यहाँ पे एक अनदर मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। सो द मेथड इज बेसिकली यहाँ पे नाम दिया डिटेल्स, तो console dot log। okay? अब इन केस इस टीचर जो मेरा क्लास है उस क्लास में मुझे क्या चाहिए, जो कोर्स डिटेल्स है। अभी टीचर क्या करता है, कोर्स प्रोवाइड कर डिटेल्स मुझे चाहिए। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, अनदर मेथड क्रिएट करना पड़ेगा इनसाइड द क्लास टीचर। तो एंड जस्ट इमेजिन कि आपके पास n नंबर ऑफ टीचर है। सो मैं कितनी बार मैं कोर्स डिटेल्स की क्या मेथड्स क्रिएट करूँगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि मेरे पास ऑलरेडी कोर्स डिटेल्स का मेथड पड़ा हुआ है जो मेरा एक अनदर क्लास कोर्स के अंदर है। तो वो जो कोर्स डिटेल्स है वो मुझे क्या चाहिए, क्लास टीचर को कॉल करना है। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू, सो इन दैट सिनेरियो आप क्या कर सकते हो, इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हो। तो उसको यूज़ कैसे करना है, सो ये क्लास के अंदर आपको कीवर्ड यूज़ करना है एक्सटेंड्स। उस एक्सटेंड्स के बाद जो भी क्लास आपको इनहेरिट करना है क्लास के नाम प्रोवाइड करो। तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो कोर्स के जो भी स्पेसिफिक मेंबर हैं वो भी क्लास टीचर में क्या होंगे, एक्सेसिबल होंगे। तो अगर मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट करूँ, लेट टीचर इज इक्वल टू न्यू टीचर, एज यू कैन सी कि जो उसका डिफ़ॉल्ट मेंबर है कंस्ट्रक्टर, उसका पैरामीटर व्हाट दे नीड। ओके, सो बेसिकली कैसे हो रहा है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूँ कि जब मुझे किसी चाइल्ड क्लास में किसी पेरेंट क्लास की एक्सेसिबिलिटी करनी रहती है, तो वो सिनारियो में आप क्या कर सकते हो, इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो कोर्स है वो मेरा पेरेंट क्लास हो गया और जो टीचर है वो मेरा चाइल्ड क्लास हो गया। तो चाइल्ड की डिमांड थी कि उन्हें एक डिटेल्स मेथड चाहिए, तो वो कोर्स ने क्या किया, प्रोवाइड किया यूजिंग इनहेरिटेंस। तो नाउ लेट्स सी कि अगर मैं इसको रन करूँ, अगर मैं यहाँ पे टीचर, तो फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा। सो आई से एंगुलर इसका टीचर डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे कोर्स डिटेल्स जो उसका मेथड था। अब मैं इसको कॉल करूँ, सो एज यू कैन सी वी कैन से लर्निंग एंगुलर, कैन सी दैट। so now let's imagine if I creating another constructor inside this teacher। so आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये 6 ग्रुप्स कॉन्सेप्ट है, जो भी क्लास है inside in one single class you can create only one single constructor at a time। आप multiple constructor create नहीं कर सकते। so now in this case मैंने क्या किया, यहाँ पे constructor create किया। let's run this program again and you get a error। so they're saying missing super method call in a constructor। so basically just like told you, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर गाइस आप एक सिंगल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो। तो अब ये केस में क्या हो रहा है कि जो क्लास टीचर है उस क्लास टीचर में मैंने क्या किया कि जो मेरा बेस क्लास है, जो क्लास कोर्स है, उस कोर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ। तो जब मैंने क्लास को इनहेरिट किया तो उसके बाइट फॉर कंस्ट्रक्टर मेंबर भी वहाँ पे कॉल होंगे, राइट ना। अब क्या कर रहा हूँ कि क्लास टीचर में आई जस्ट क्रिएटिंग टीचर का ओन कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। तो एज पर द रूल अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मिल रहा है। सो फर्स्ट वन जो है कोर्स कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंड वन जो है वो टीचर कंस्ट्रक्टर। तो इन दैट सिनारियो कैसा होगा कि ऑब्वियसली टीचर कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्वियसली वो टीचर कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, बट व्हाट अबाउट द कोर्स कंस्ट्रक्टर। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
यहाँ पे आपको जब कभी भी आप इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हो और कंस्ट्रक्टर आप यूज़ कर रहे हो, तो वो सिनारियो में आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अब इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो अगर मैं यहाँ पे सुपर अप्लाई करता हूँ और अगर मैं रन करूँ केस में, तो एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे जो स्पेसिफिक जो आउटपुट आ रहा है वो लर्निंग अनडिफाइंड आ रहा है। अब ये अनडिफाइंड क्यों हुआ? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया है वो इंस्टेंस जो है मेरा टीचर का। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट कि ये जो वैल्यू जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑब्वियसली एज अ पैरामीटर जो रेफरेंस आ रहा है वो कोर्स के कंस्ट्रक्टर को गया। लेकिन जब मैंने सुपर कॉल किया था तो सुपर दे नीड वन पैरामीटर। अब वो पैरामीटर जो है वो कंस्ट्रक्टर कोर्स का बिलोंग्स करता है। तो मीन्स ऑफ व्हाट, दैट मीन्स व्हाट कि दैट मीन्स व्हाट कि जब कभी भी मैं सुपर अप्लाई करूँगा तो सुपर इज अ हेल्पर मेथड फॉर दैट पेरेंट कंस्ट्रक्टर। अब उस कंस्ट्रक्टर में मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ नेम। अब ये पैरामीटर को वैल्यू किस कौन देने वाला है, ऑब्वियसली टीचर देगा, बिकॉज उसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैंने ये वैल्यू तो प्रोवाइड किया, बट द थिंग इज दैट कि जब तक सुपर को ये पैरामीटर वैल्यू नहीं मिलेगा ऑब्वियसली वो कॉल बैक नहीं करेगा कोर्स डिटेल्स को। तो इन दैट सिनेरियो कैसा हो गया, अगर मेरे पेरेंट कंस्ट्रक्टर में स्पेसिफिक पैरामीटर है और जब मैं इनहेरिट कर रहा हूँ तो टीचर कंस्ट्रक्टर में मेरे को स्पेसिफिक पैरामीटर इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। सो अगर मैंने नेम यहाँ पे दिया, अब ये नेम पैरामीटर जो है वो मैं क्या करूँगा, सुपर को कॉल करूँगा। तो दैट मीन्स व्हाट कि जब मैं क्लास टीचर का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा तो अब ये जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर नेम को इसको कॉल करेगा और ये नेम पैरामीटर जो है वो कॉल करेगा मेरे पेरेंट कंस्ट्रक्टर नेम को और वहाँ पे उसको वैल्यू क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। So now if I run this one and as you can see expected जो मेरा जो आउटपुट था वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। ओके, तो लेट्स इमेजिन कि अगर यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर है तो इन दैट सिनारियो आपको यहाँ पे अनदर पैरामीटर यूज़ करने पड़ेंगे एंड फिर वो स्पेसिफिक पैरामीटर क्या है आपको यहाँ पे कॉल करने पड़ेंगे। एंड फिर जब आप इसका इंस्टेंस में वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आपको कॉल बैक करेगा आपके पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर को। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय एंड टेक केयर।